हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज संडे है। संडे को बिल्कुल राधा नहीं आती काम करने के लिए, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो झाड़ू पोछा अब आदत ख़त्म हो चुकी है, बस संडे के संडे खाली करनी पड़ती है। तो बस मैं अब नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। पूजा भी मैंने कर ली है, तो बस मैं अब कर रही हूँ झाड़ू पोछा मारने की तैयारी। उसके बाद बनाते हैं दोपहर की सब्जी। और पूजा का फ़ोन आया था कि मासी आप हमारे घर आ जाओ, तो मैंने कहा मैं सब्जी वगैरह बना के अंकल को खाना खिला के तब आऊँगी। नहीं तो क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बाहर का खाना पसंद करते हैं नहीं इतना, और मैं खाना बना के इनके लिए मैं भी खुद खा के, मैं कहा मैं 3 बजे के करीब आऊँगी। तो फटाफट पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं। आज लंच में बनाई है पनीर की सब्जी, टमाटर प्याज का मिसाले के साथ बनाई है। आज एकादशी है, बाबा जी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगना नहीं था, तो इसलिए मैंने टमाटर प्याज वाली बना दी है। जब मैं भुर्जी बनाती हूँ ना तो उनको सूखी सूखी लगती है, कहते हैं ऐसे रसमिसी से बनाया कर, तो मैंने ऐसे रसमिसी से बनाई है। तो बस अब ये आएंगे तो फटाफट इनको खाना बना के तो मैं तैयार होके हेमा के घर जा रही हूँ। को ओ कुक्की, क्या बात है, क्यों नहीं खा रही दाने? ये देखो गाइस, मैंने कोको को यहाँ पर ये दिए थे, जो ये दाने हैं इसके खाने वाले, तो ये इसने नहीं खाए, मगर पूची को दिए थे, पूची ने अपने खा लिए हैं। तो पूची को मैं और दे देती हूँ। ये बहुत नखरे मारते गाइस, बहुत नखरे से खाना खाती है ये। बस खाना रात को आराम से खा लेती है, बाकी चीज़ें नहीं खाती, और पूची सब कुछ खा लेती है। ये बिस्किट वगैरह गाइस रखे हैं, ये एक एक उठा के खाती है। ये देखो इसकी स्टिक गिरी पड़ी है। पूची येरी तेरी स्टिक, ये तेरी स्टिक गिरी पड़ी है, ले ले ये ले। हाँ, ये इसकी गिर गई है, इसको पता ही नहीं चला। और इसने अपने दाने, ये अच्छा तेरे भी दाने, इसके भी दाने बचे पड़े हैं 2-4, ये तू भी अपने खा ले चल। बहुत नखरे मारते हैं गाइस, इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, खा लो खा लो खा लो, इतने नखरे मारते हैं ये। डिनर में आज बनेगी चने की दाल घिया डाल के। ये घिया मैं एक और छोटा सा लेके आई हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी कोफ्ते बनाए थे ना गाइस, तो इतना बच गया था। तो ये दोनों डाल के घिया और चने की दाल बनेगी। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मर्चीना और कन्नू बहुत नखरे मारते हैं, इसलिए उनके लिए पनीर की सब्जी पड़ी हुई है, दोपहर को बनाई थी, तो ये खा लेंगे अपनी दाल। घिया मैंने काट के बिल्कुल रख दिया गाइस, देखो कितना बारीक बारीक घिया काटा। अभी भी जो ये छोटे छोटे टुकड़े मुझे बड़े लगेंगे, मैं अभी भी इसको काटूंगी बिल्कुल बारीक बारीक। काटने से ये होता है कि चने की दाल के अंदर पता ही नहीं चलता घिया डाला है गाइस। बहुत बारीक घिया काटती हूँ मैं। और पहले मैं फुल क्रीम दूध लिया करती थी, मगर मैंने देखा फुल क्रीम दूध से ज़्यादा अच्छा ये है बफेलो का। जब चाय बनाते हैं बहुत गाढ़ा दूध है। जलता अपना खीरा खाना स्टार्ट हो गई है। मैं नहीं खा रही खीरा। तू तो खा रही है, तेरे साथ सब पूछी खा रही है। मैं पूछी के तो काट रही हूँ। पूछी काट रही है। हाँ, यानी पूछी खीरे शौक से खाती है। खाने से पहले इसको सैलेड चाहिए है। हाँ, इसको पतला पतला बिल्कुल पतला पतला काट के देती हूँ गाइस, ताकि ये खा ले, क्योंकि कोको नहीं खाती। वो नहीं खाती। मुझे पता है जो बच्चा खाता है, तो अभी अपने आप तो बेचारी काट नहीं सकती। आपने कहा काटेगी? देखो माँ बाप तो काट के देंगे ना बच्चे को। ये कुछ भी खाती है, पनीर कुछ भी खाती है, बस सब इसको काट के इसको पूरा खीरा खिला दूंगी। यानी खाने से पहले इसको सैलेड चाहिए। हाँ, सलाद इसको चाहिए। सलाद अच्छा होता है ना, वो तो अच्छा होता है खाना बच्चों के लिए। बस इसके लिए खीरे लेके आती हूँ मैं, किलो ले आती हूँ, एक दिन छोड़ के देती हूँ, फिर हाँ एक दिन छोड़ के देती भाई, कहीं ऐसा ना हो डाइजेस्ट ना हो। ठीक है, वो खा भी आराम से, देख के दिए तसल्ली से करी है। ये देखो अभी बड़ी तसल्ली से रही है, पतले पत्ते काटती हूँ, बड़ी बड़ी। मुझे नहीं खाती पीसी, नहीं बारी बारी खाती है। इसको किया था तूने स्टोरी का मेंशन का? हाँ वो मैंने कर दिया था, वो उनका आया था ना, मैंने लिंक डालना था, मैं वही देख रही थी, मैंने देखो लिंक डाल दिया था। डाला लिंक? हाँ डाल दिया। ये एसजी ब्लॉग का कोई है कुछ? चीना, तुझे पता चला है डॉली, आपको पता है डॉली आज तिलक नगर गई थी मार्केट। अच्छा हाँ, तो वो पर्स सोनिया भी गई थी, डॉली भी और डॉली की बहन भी। अच्छा, तीनों गए होंगे तो मार्केट में कोई चीज लेने के लिए, पता नहीं क्या लेने गए हैं, कोई भी, जैसे कई चीजें हो सकता है, चप्पल थी, पता नहीं क्या थी, चुनिया थी, क्या लेने गए थे। तो वहां पर वो एक सूट वाली जगह पे सेल लगी थी, तो ये जाके सूट वाली जगह पे खड़े हो गए। इसने मेरा पर्स टांगा हुआ था, इसको पता ही नहीं चला, किसी ने इसका पर्स काट के उसमें से अंदर से पर्स निकाल लिया पैसों का, और उसमें 7,000 रुपये थे। 7,000 रुपये? हाँ, शॉपिंग करने गई थी। बैग हाँ, बैग था, बैग को उन्होंने काट दिया, इसको नहीं पता चला। जब ये जा रही तो इसके हाथ में ना कुछ खुदरा खुदरा लगा। अच्छा। जैसे हाथ नीचे करो तो वो कटा हुआ खुदरा नहीं लगता, तो लग रहा है। कहती पता नहीं खुदरा खुदरा क्या है, देखा तो बैग कटा था। कहती हाँ लगता है मेरा पर्स गया। वही जब खोला तो अंदर पर्स नहीं था। वही सेम स्टोरी हुई जो तेरे साथ हुई आज से 25-26 साल पहले। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं झंडेवालान मंदिर जा रही थी, हाँ, तो मेरे बैग में से भी पर्स निकाल लिया था।
वो एक कहती है इतनी सफाई से पर्स निकालते हैं, इतनी सफाई से निकालते हैं। कहती है इतनी सफाई से पर्स गाना निकाल, चला दिया। कोई गाना चला दिया। कहती है इतनी सफाई से पर्स निकालते हैं, नहीं पता चलता। इधर। डॉली कहती है बिल्कुल नहीं पता चला। वो क्या करते हैं, काट काट ब्लेड से काटते ब्लेड से हैं, काट देते हैं। मुंह में ब्लेड रखे होते हैं उन्होंने, हाँ। वो काट देते हैं। 7,000 रुपये का नुकसान हो गया। फिर पुलिस स्टेशन भी गया था गोल्डी अच्छा। लिखवाने के लिए, भाई आप लोग भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, मिलेगा तो मेरा फोन चोरी हो गया। फोन नहीं मिला था मेरे Instant वो कराई थी इंस्टेंट कंप्लेंट। Instant complaint बल्कि कराई। थाने के बाहर से ही हुआ। देखो थाने के बाहर सामने। से। तब भी क्या हो गया, मिला थोड़ी। 7,000 देखो थोड़े नहीं होते। 7,000 मेरा तो 60,000 नहीं 60 का। तेरा 1.5 लाख। 1.5 लाख का फोन था। नहीं तब 11 डेढ़ का था बेटे, मैंने लिखी थी, मेरे को पता है 1.5 लाख का बड़ा सा फोन था। अच्छा। हाँ हाँ 1.5 लाख का। 1.5 लाख का फोन था। तब भी तो जो तेरा scratch हुआ। नुकसान हुआ। गाइस ये देखो न्यूज चल रही है, इंडिया रचेगा इतिहास, आज गोल्ड की आस। हो सकता है हमें मिल भी जाए। फाइनल में 3 भारतीय। ये देखो गाइस, थोड़ी देर वेट करते हैं, पता चलेगा कि हमें मिलता है गोल्ड या नहीं मिलता, ये आस पूरी होती है या नहीं होती। नीरज को पहला गोल्ड। पहला गोल्ड नीरज को मिला था। हाँ जैवलिन थ्रो में। हाँ हाँ तो अब देखो क्या होता है। चलो वैसे कोई तो बात नहीं। नीरज की उम्मीद है। हाँ गोल्ड की। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद बड़ा दुनिया हाँ, कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता मिल जाए। ये कब पता चलेगा? ये पता चलेगा अभी, हो रहा है। अच्छा अच्छा वैसे एक बात है कि जो हादसा हुआ है डोली के साथ, ये हादसा तेरे साथ सेम हुआ था आज से 24 साल पहले। हाँ मेरा हुआ था बस के अंदर। तेरा बस के अंदर हुआ था, हाँ। इसका मार्केट में हुआ है हाँ। वो। लेकिन तेरा 24 साल पहले का हादसा सेम वही बैक ब्लेड, हाँ वही बैक काट। ब्लैक काटना, वही पर्स निकालना, हाँ। या ब्लेड मार के निकालना। पर ये सारे काम होते हैं फेस्टिवलों के अंदर। हाँ नहीं जब मैं थी तब तो मेरे साथ एक लेडीज बैठी थी। अरे उसमें तू मंदिर गई थी, मंदिर में रश होता है, या तो जहाँ पर क्राउड होगा, रश होगा, या तो वहाँ होगा। यहाँ फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तिलर मार्केट चले जाओ, वहाँ पर रश है। हर बंदा राखी लेने जाएगा, मिठाई लेने जाएगा, ड्राई फ्रूट लेने जाएगा, कोई ना कोई सामान तो लेने जाएगा ही। इसी हाँ। तिलर मार्केट में पूरा रश है। रश की ऐसे क्या होता है, ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है, वो अपना पर्स निकाल लेते हैं और लोग चीटिंग करते अच्छा हैं। एक बात है, समझ ही नहीं आती किसी को, इतनी उनके हाथों में सफाई होती है। अरे भाई शादी लोग हैं, आ जाओ, बैठे शातिर है। शादी पर एक लोग बात है, हैं। वैसे चाहे कुछ भी है, मैं ये नहीं कहती चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी तो गलत है, काम गलत है। है, चोरी करना गलत है। लेकिन जो चोर करते हैं मेहनत करो, मेहनत से कमाओ। हम भी तो मेहनत करते हैं ना, आप भी नहीं, जाते हो मेहनत करते हो, कन्नू मेहनत करता है, चीना मेहनत करता है, सब करते हैं ना। सुबह दुकान जाते हैं, शाम को आते हैं, हाँ। मेहनत करते हैं, सारा करते हैं। हाँ। लेकिन जिनका उनका काम ही चोरी का काम है ना, वो चोरी करते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए। उनका काम ही चोरी का है। वो हाँ। जहाँ इतने क्राउड है, रश है, भीड़ वही- है, वही अपना हेराफेरी कर लेते हैं। या पर्स निकाल लेंगे, या काट लेंगे, या कुछ कर देंगे, या चैन स्केच कर लेंगे, कुछ स्केच कर लेंगे, कोई ना कुछ कर लेते हैं। उनका काम ही नहीं है। 24 साल बाद दोबारा हुआ हादसा। जो दोबारा हो गया, जो बात है। जो मैंने ड्रेस पहनी थी ना पूजा के एंगेजमेंट पे, तो वो वाली ड्रेस मुझे गुंजन ने दी थी। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके लिखा हुआ था कि जो काली ड्रेस है और आपने ड्रेस पहनी है, ये पायल की और गोलू की है। गाइस पायल की और गोलू की जो थी वाइट और ब्लैक थी, उनकी स्कर्ट वाली थी। चीना का साइज गोलू को कहाँ आएगा, आपको पता ही है। पिछली बार भी जब चीना ने बेबी शावर में पहना था, तब भी आप लोगों ने यही कहा था कि गोलू की पहन ली, गोलू की पहन ली। मैंने तब भी आपको बड़ा समझाया था कि जरूरी नहीं होता कि गोलू के ही कपड़े हम पहनेंगे, हमारे अपने भी होते हैं। क्या हमारे पास अपने कोई कपड़े नहीं है? हम भी तो अपने कपड़े, मतलब हमारे को भी तो कपड़े आ सकते हैं। गुंजन ने मुझे ब्लू कलर की दी थी और इसको दी थी ब्लैक कलर की। बस हर बार यही मैसेज आता है, हर बार। अब आगे से मैं गुंजन को कह दूंगी कि जो गोलू कपड़े पहनती है ना, जैसे हमें बिल्कुल वैसे मत दे, क्योंकि आप जितना मर्जी भेज दो, फिर भी आप लोग यही समझते हो कि हमने गोलू और पायल की पहनी है। बार बार कितना हम एक्सप्लेन करेंगे। पिछली बार भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था, अब भी यही मैसेज था, ये तो गोलू। हाँ ज़्यादा नहीं थे मैसेज, 5-6 थे बस। तो जो 5-6 लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये वाली जो ड्रेस थी, ब्लू वाली मेरी थी और काली वाली भी मेरी है। वो मैंने ड्राई क्लीन करनी दे दी है, क्योंकि मेरे को गंदी गंदी सी लग गई थी। पता नहीं क्या दही सी गिर गई थी, क्या गिर गई थी, तो मैं वो दोनों ड्रेसें ड्राई क्लीन करने दे के आई। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ये है एथलीट जिसने अपने मेडल के रंग भारत को में बेहतर नीरज किया। चोपड़ा पहले नंबर पर, नीरज का गोल्ड पाकिस्तान पक्का। जैसे नदीम फिलहाल वो दूसरी पायदान पर। नीरज का गोल्ड पक्का हो गया। हाँ देख रही हूँ मैं, लिखा आ रहा है नीरज का गोल्ड पक्का। नीरज चोपड़ा पक्का गोल्ड। हाँ मैं तो पहले बोला था, मैं नीरज क्या था, पिछली बार सिल्वर था।
हाँ इस बार गोल्ड है। नहीं, उसने हमेशा गोल्ड जीते हैं, अच्छा उसके सारे गोल्ड आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, ये तो लिख दिया आ गया ना। हाँ वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत ने रचा इतिहास, लिखा ही आ गया, लिखा तो आ पहले गया भी है। आ गया है। हाँ, भारत नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। चलो मुबारक शुरू हो गई, उसको तो देखो पक्का- सब जगह मुबारक शुरू हो गई। ये पान- इंडिया रचेगा इतिहास, आज गोल्ड की आज तो पूरी हो गई ये है। पता कहाँ का था? हम्म, पानीपत का। पानीपत का। पानीपत का है। अच्छा वहाँ तो बड़ी मिठाई होगी। हाँ, उसमें- वहाँ तो उसके घर के आसपास जश्न हो रहे ये होंगे उसके बड़े। दरिया दिखा रहे हैं ना सारे से। घर का ही दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, सारा। चलो बहुत बहुत मुबारक हो भाई। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से जाके इस ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, जिसने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करो। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, वहाँ जिन्होंने हमें नहीं किया फॉलो तो वहाँ जाके भी हमें फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।